भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वीर जवानों की, वीर जवानों की। हमारे देश के वीर बलिदानी अमर रहे हैं। आज सैनिक सम्मान समारोह एवं सीएसटी कैंटीन का लोकार्पण एवं मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री शेर सिंह धामी जी की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल संख्या में आए हुए आज के इस समारोह में मंच पर आसीन अभी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी यहाँ बोल रहे थे और उनका खुद ही बहुत अथक परिश्रम है इस क्षेत्र में और पूरे राज्य के अंदर। सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री श्री गणेश जोशी जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री इस जनपद के श्री प्रदीप बत्रा जी, शहरी विकास विभाग के मंत्री श्री राम सिंह कैड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, मनोज पाल जी और हमारे बीच में अभी पूरे सेंट्रल कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता जी थे और उनकी पूरी टीम थी। जनरल मिश्रा भी थे, जनरल गिल भी थे। वो सभी लोग अभी चले गए हैं और मंच पर आसीन हमारे रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, विनय रोहिला जी, डॉक्टर डब्बू जी, ध्रुव रौतेला जी, फरजाना बेगम जी, मेयर रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी, मेयर हल्द्वानी श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, मेयर काशीपुर श्री दीपक बाली जी, भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन श्री गंभीर सिंह धामी जी, भूतपूर्व सैनिक संगठन चंपावत के अध्यक्ष कैप्टन भानीचंद जी, लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस रौतेला जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद खटीमा श्री रमेश चंद जोशी जी, सरिता राणा जी ब्लॉक प्रमुख और मेरे मित्र और राजस्थान से विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में पधारे विराटनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जिनके चुनाव में भी मेरे को जाने का अवसर मिला था, श्री कुलदीप धनखड़ जी और आगे का ओहो अच्छा, तो हमारे बीच में अभी अभी हमारे इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और अनेक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया है, आदरणीय अजय भट्ट जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। थोड़ा मैं एक बार चाहूँगा जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करें। मंच पर आसीन बहुत सारे लोग जिनका नाम इसमें लिखा नहीं है, हेमराज जी भी हैं, उधर सीमा जी हमारे उत्तम जी और शोभाराम जी, मनोज जी और सभी मंचासीन हमारे सभी आए हुए गणमान्य और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आज जिनका सम्मान करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, ऐसे सभी हमारी वीर नारियां, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ। वीरांगनाएं, हमारे वीर सैनिक
जिनकी टोपियां यहाँ से लेकर पीछे तक वहाँ तक दिखाई दे रही हैं, खड़े हैं सब, उन सबको मैं जय हिंद करके सलूट करता हूँ। हमारे सभी वीर सैनिक, सैन्य अधिकारीगण और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिकगण, सभी आसपास के क्षेत्रों से आए हुए उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, वीरता पुरस्कारों से अलंकृत हमारे सभी वीर सैनिक, मैं मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि मैं जब खटीमा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस क्षेत्र की महान जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि चुना था, तो मैंने संकल्प लिया था कि खटीमा में सीएसडी कैंटीन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे सैनिक रहते हैं। अभी जब जनरल गुप्ता साहब पूछ रहे थे अभी कैप्टन गंभीर सिंह धामी जी से, लगभग 8-9 हजार पूर्व सैनिक परिवार यहाँ पर निवासरत हैं और इन सभी लोगों को अपना सामान लेने के लिए सीएसडी कैंटीन के लिए बनबसा जाना पड़ता था या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था। बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और प्रातःकाल मुझे लगता है कि 3 बजे 4 बजे उठकर यहां से सामान लेने के लिए कैंटीन में लाइन में खड़े होते थे और बहुत परिश्रम उनको कैंटीन से सामान लेने में करना पड़ता था। इसलिए भाइयों बहनों, उस समय जरूर जब मैंने ये संकल्प लिया था कि खटीमा में ही सीएसडी कैंटीन खुलवाने के लिए मैं प्रयास करूंगा और मैं संकल्प लेता हूं कि खटीमा में सैनिक ये कैंटीन खुलेगी, सीएसडी कैंटीन। तो सच में उस समय ये काम सामान्य काम नहीं था और बहुत सारे लोग, जैसा राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो पक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, और हमारे प्रतिपक्ष के लोग तब कहते थे कि खटीमा में ये कैंटीन खुल ही नहीं सकती है, कोई मानक ही नहीं है भाइयों बहनों। और सच में ऐसा लगता था कि मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं बोला है कि जो आसमान से तारे तोड़ के लाने जैसा हो। और मैं भी संकल्प लेता हूं कि जब तक ये कैंटीन नहीं खुलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि एक जो सपना देखा था, जो संकल्प लिया था, आज वो दिन पूरा हुआ, आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। आप सबके आशीर्वाद से आज खटीमा में ये कैंटीन खुल रही है और बहुत शानदार इसका यहाँ पर डिस्प्ले भी है। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आने में मुझे कुछ विलंब भी हो गया, जैसे कल रात में ही ये बताया कि कल मुझे आना कल ही था, लेकिन कल मौसम खराब हो गया, इस कारण से कल मैं नहीं आ पाया। तो प्रातःकाल देहरादून से मैं चला हूँ। यहाँ आते आते रास्ते भर में हमारे खटीमा क्षेत्र के सभी परिवारजनों ने, जगह जगह पर मेरी माताओं ने, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान युवा साथियों ने, बच्चों ने जगह जगह पर मेरा स्वागत किया, बहुत अभिनंदन किया, फूल बरसाए, नारे लगाए, अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मेरे पूजनीय पिताजी की ये 6वीं पुण्यतिथि भी है और आप सभी के बीच में जब जब भी मैं आता हूं तो सच में मन बहुत भाव से भर जाता है। मैं अपने को भावुक होने से नहीं रोक पाता हूं जब मैं देखता हूं कि बचपन से जिनके साथ में रहा हूं
वो सभी मुझे दिखाई देते हैं। और आज का दिन सच में मेरे लिए आप सबके बीच में, आप सब योद्धाओं के बीच में, हमारी वीर नारियों के बीच में, जिन्होंने जीवन के अनेक कष्टों का, चुनौतियों का सामना किया है, उनके बीच में आना सच में मेरे मन को भाव विभुल कर रहा है। क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच में होता हूं, सैनिकों के किसी कार्यक्रम में होता हूं, वीर नारियां, मेरी मां, मेरी बहनें मेरे साथ होती हैं, तो ऐसा लगता है कि सच में मैं अपने परिवार के साथ हूं, अपने पूज्य पिताजी के साथ हूं और मेरा परिवार ही है जिनके बीच में हम आज समाज के लिए कुछ सेवा करने के लिए काम कर पा रहे हैं। और सच में मैं जब भी सैनिकों को देखता हूं, मैं बताऊं कि मैंने 15 महार रेजिमेंट के हमारे कुछ साथीगण, कुछ मेरे पिताजी के जिन्होंने साथ में काम किया, वो कैप्टन भानीचंद जी यहाँ पर होंगे, अभी खड़े हो गए, तो इन्होंने लंबे समय तक मेरे पूज्य पिताजी के साथ काम किया है। और मुझे लगता है कि कितने साल किया होगा अंकल, कितने साल आपने काम किया पिताजी और आपने मेरे? 25 साल तक लगातार आपने और मेरे पूज्य पिताजी ने एक साथ एक पलटन में काम किया। और इन्हीं के आग्रह पर इन्होंने मुझे कहा कि हमारा जो रेजिमेंट डे होता है, हमारा पलटन है रेजिंग डे, स्थापना दिवस, वो कार्यक्रम एक दिन हम मुख्यमंत्री आवास में करना चाहते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती थी कि मेरे पूज्य पिताजी के साथ जिन्होंने काम किया है वो सब मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करिए। और 2 बार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और मैं बताऊं कि जब मैं उनके बीच में था, उनकी बातें सुन रहा था, सच में मुझे भी इतना नहीं पता था कि मेरे पिताजी ने भी फौज में रहकर इतने सारे बहादुरी के काम किए हैं, इतनी वीरता के काम किए हैं। कभी उन्होंने इस तरह से अपने बारे में नहीं बताया। लेकिन जब मैं उनके बीच में गया, जब उनका खाना वो खा रहे थे, मैं भी बैठा था एक कोने में, तो जब मैंने देखा कि खाना खाते खाते वो लोग अपनी बातों में जब आगे बढ़ गए, तो सच में वो ऐसा लग रहा था मुझे कि ये मेरे पिताजी के साथ के सैनिक नहीं है, बल्कि इनके रूप में ही मेरे पिताजी यहां पर आकर खाना खा रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए मुझे देखकर वहां पर, जब मैं उनको देख रहा था कि हाथ से दाल भात और जो भी खाना बना था उसको इतने प्रेम से खा रहे थे। मुझे लग रहा है कि एक एक खाने का जैसे जैसे कौर उनके मुंह में जा रहा है, वैसे वैसे एक एक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उनका। एक ऊपर से वो खुश हो रहे हैं कि नहीं बेटा, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करो। भाइयों बहनों, आज जब उनकी पुण्यतिथि में एक सैनिक समारोह के रूप में हम लोग मना रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए अत्यंत गर्व और भावनाओं से भरा हुआ क्षण है कि मुझे आज इस अवसर पर, जहां 60 हमारी वीर नारियों को, 80 हमारे योद्धाओं को भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये जो कैंटीन आज जिस लोकार्पित हुई है और अत्याधुनिक सैनिक मिलन केंद्र भी, इसका भी लोकार्पण करने का सौभाग्य में शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और सच में आज भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से एक बात और, कि हम हमेशा कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम जिन भी कामों को शुरू करते हैं, जो भी योजनाएं हम शुरू करते हैं, वो सारी योजनाएं हमारी भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से पूरी होती हैं। यानी कि जिनका शिलान्यास किया जाता है उनका लोकार्पण भी होता है। बीच में वो योजनाएं अटकती नहीं है, भटकती नहीं है, फाइलों में लटकती नहीं है, वो योजनाएं पूरी होती हैं। भाइयों बहनों, आज मैं इस अवसर पर अन्य भी हमारे सभी खटीमा क्षेत्र के सभी भाई बहनों का, हमारे सेवा संकल्प फाउंडेशन का, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने में गत वर्ष भी, इस वर्ष भी हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के जिलाधिकारी जी, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, हमारे सभी प्रशासन के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिक
और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उन सब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को, इस पुण्य स्मृति के कार्यक्रम को भावपूर्ण इसका आयोजन करने का संयोजन किया है। भाइयों बहनों, ये दिन, आज का ये दिन, ये 9 अप्रैल का दिन मेरे जीवन का सबसे पीड़ादायक और दुखद दिन था, जब मैंने अपने प्रेरणा स्वरूप अपने पूज्य पिताजी को खो दिया। और जब भी मैं उन्हें याद करता हूं तो आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन साथ ही गर्व का अनुभव भी होता है कि उन्होंने मुझे जीवन में जो मूल्य सिखाए, उन्हीं के सहारे मैं आज जनसेवा के मार्ग पर अग्रसर हूं। आज मैं जो भी समाज में नियम, अनुशासन, संयम से काम कर पा रहा हूं, सच में वो उन्हीं के द्वारा मुझे जो सीख दी गई, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनका संघर्षपूर्ण जीवन आज हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करता है। जब जब मुझे कोई परेशानी आती है, तब तब मैं उनका स्मरण करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अत्यंत सादगी के साथ जिया, लेकिन अपने मजबूत व्यक्तित्व और सेवा भाव से उन्होंने हमेशा यथासंभव समाज में भी काम करने का कार्य किया। भाइयों बहनों, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अक्सर अपने पूज्य पिताजी को वर्दी में देखता था, तो वर्दी में देखकर मेरे मन में एक गर्व का भाव उत्पन्न होता था और साथ ही एक जिज्ञासा भी होती थी। मैं हमेशा अपने पिताजी को यह देखता था कि वो अपनी वर्दी बहुत सलीके से रखते थे, बहुत संभाल कर रखते थे, और उसके बारे में अगर पहले, शायद मेरे से पहले कोई बोलता तो कैप्टन भानीचंद जी बताते कि उन्होंने किस प्रकार से वहां पर अपने शीशा लगाया था। सच में बहुत संभाल के अपने, बाद में जब नायब सूबेदार बन गए तो 2 स्टार जब लग गए, तब मैं देखता था कि बड़े ब्रश से उसको जो है किस प्रकार से उसको शाइनिंग करते थे, कैसे वो अपने बूटों को चमकाते थे, वर्दी को लगाते थे, बेल्ट को लगाते थे। ये सब मैंने देखा। भाइयों, एक दिन मैंने ऐसे ही जिज्ञासावश उनसे पूछ लिया कि आप अपनी वर्दी को हमेशा इतना संभाल कर क्यों रखते हो, इतना साफ सुथरा क्यों रखते हो, बिल्कुल एकदम जिसको जहां पर लगना चाहिए वहीं पर लगाते हैं, और बेल्ट भी, अपनी टोपी भी, अपना पैंट भी, अपनी शर्ट भी, हर तरीके से। तो उन्होंने मुझे उस दिन जो सीख दी, वो सच में मेरे जीवन में हमेशा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गई। उन्होंने कहा, बेटा, एक फौजी के लिए उसकी वर्दी ही उसकी सम्मान होती है, वर्दी ही उसकी पहचान होती है। और बेटा, ये सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और देश की सेवा करने की जिम्मेदारी है। लोग वर्दी पहने हुए व्यक्ति को देखते ही उसके प्रति मन के भाव को बदल देते हैं। मन में तमाम प्रकार का एक विश्वास का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक परस्पर लगाव का भाव, आत्मीयता का भाव पैदा हो जाता है। सैनिक की वर्दी इस प्रकार की वर्दी होती है। भाइयों बहनों, तब मैंने पूछा, पिताजी, अगर कभी मैं वर्दी नहीं पहन पाया तो क्या मैं देश सेवा नहीं कर पाऊंगा? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो बात कही, वो बात मेरे जीवन का रास्ता बन गई और मेरे जीवन का ध्येय बन गई। भाइयों बहनों, उन्होंने कहा, बेटा, देश सेवा केवल वर्दी पहनकर नहीं होती है, बल्कि हर क्षण, हर पल अनवरत रूप से, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी, अनुशासन से काम करना भी सच्ची देश सेवा होती है। भाइयों बहनों, और उनके इन्हीं शब्दों ने मुझे राजनीति के क्षेत्र में आने से पहले ही समझा दिया था कि राजनीतिक क्षेत्र में जब जब आप देखते होंगे, कभी मीडिया के हमारे मित्र, जब मैं किसी बड़े चैनल पर कभी साक्षात्कार के लिए जाता हूं, तो मुझे पूछते हैं कि आप एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, आप क्या कभी शुरू से सोचते थे कि मैं कुछ बनूंगा, मैं किसी पद पर जाऊंगा? तो मेरा हमेशा एक उत्तर होता है, मैं कहता हूं कि मैंने कभी भी बचपन से ये नहीं सोचा
कि मैं कुछ बनूंगा, मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं कुछ करूंगा। भाइयों बहनों, यही मैंने अपने पूज्य पिताजी से सीखा। इसलिए मेरे लिए ये जीवन अनुशासन, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी के प्रतीक रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि सबसे पहले राष्ट्र होता है, राष्ट्र से पहले कुछ नहीं होता है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। भाइयों बहनों, वो अक्सर एक कविता भी सुनाया करते थे और मुझे निरंतर प्रेरित करते थे। वो कहते थे कि पथ कठिन हो, धूप प्रखर हो, मन में दृढ़ विश्वास रहे, चलते रहना, रुकना मत तुम, जब तक मंजिल पास ना आ जाए, जब तक मंजिल पास ना आ जाए। आज इतने वर्षों बाद भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये महसूस होता है कि मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूं उसमें मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा दिए गए संस्कारों का सबसे बड़ा योगदान है। भाइयों बहनों, उन्होंने 28 वर्षों तक महार रेजिमेंट में रहकर अपनी सेवाएं दी। 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का बांग्लादेश की लड़ाई हो, पूर्वी पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ था, या ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, ऑपरेशन रक्षक हो, या शांति सेना श्रीलंका में, शांति सेना श्रीलंका में जाना हो, उन सभी में और भी कई सारे महत्वपूर्ण ऑपरेशन रहे होंगे। मुझे जो मुख्य रूप से ध्यान है उन सभी में उन्होंने अपना योगदान दिया। मुझे याद है कि वो किस प्रकार मुझे उन सभी जवानों की देशभक्ति के बारे में, पराक्रम के बारे में, बलिदान की कहानियां सुनाया करते थे, जिन्होंने हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च निछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। ये मैं सब बड़े ध्यान से सुनता था और वीरता की उन कथाओं को सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि सेना में, जो सेना में जाते हैं वो साधारण मनुष्य नहीं होते हैं। भाइयों बहनों, जो सेना में जाते हैं वो मानव नहीं बल्कि वो महामानव होते हैं, क्योंकि वो अपने पीछे की चिंता नहीं करते। भाइयों बहनों, केवल आगे देखते हैं कि किस प्रकार से देश की सेवा करनी है। आज मैं सेना में तो नहीं हूं, परंतु वीर सैनिकों को अपना आदर्श मानकर राष्ट्र सेवा में अपना यथासंभव योगदान देने का प्रयास कर रहा हूं। भाइयों बहनों, एक सैनिक पुत्र होने के नाते आज मैं जब देखता हूं देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो रक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, उनको देखकर सच में मन बहुत गदगद होता है, हर्ष होता है, गर्व की अनुभूति होती है। एक समय था जब हमारे देश को, पहले कहते थे लड़ाई लगती थी, जब हम बचपन में सुनते थे तो कहते थे कि लड़ाई लगने वाली है या लड़ाई लग गई है, ऐसा यहाँ की स्थानीय भाषा में बोलते थे। लेकिन आज जब भी कोई देश के अंदर इस प्रकार की बात आती है तो आज देखिए कि चाहे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, कोई गलवान की घटना हो, पुलवामा की घटना हो, या देश के किसी भी, या अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, सारे ही समय पर आज हमारा देश अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। आज आत्मनिर्भर भारत है और पहले के समय में छोटे छोटे रक्षा के उपकरण खरीदने के लिए भी हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में, जब से मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व आया है, आज हम हथियार बनाने वाले, रक्षा के सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची में भी हम दुनिया के टॉप सूची में हैं। पहले नंबर की सूचियों में आज हमारा भी नाम होने लगा है। आज मेक इन इंडिया हो या मेक फॉर द वर्ल्ड तक की ये यात्रा हमारी बढ़ती हुई शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। 2014-15 में भारत का रक्षा का उत्पादन लगभग 46,000 करोड़ रुपए होता था, मात्र 46,000 करोड़ रुपए होता था। वो वर्ष 2025 में बढ़कर 3 गुना से भी अधिक हो गया, 1,54,000 करोड़ रुपए से इस आंकड़े को पार करके ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। यानी 3 गुना रक्षा का जो है हमारा ये रक्षा उत्पादन बढ़ गया है। इसी प्रकार रक्षा निर्यात में भी उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। एक रिकॉर्ड बनाया है कि 38,000 करोड़ रुपए तक आज हमारा
निर्यात पहुंच गया है, जो 2014 में जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जो आज 38,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात है भाइयों बहनों, वो रक्षा निर्यात मात्र 1,000 करोड़ रुपए का होता था। यानी कितना, 38 गुना आज 2014 की तुलना में ये रक्षा का निर्यात बढ़ गया है। इतना ही नहीं, आज भारत दुनिया के 80 से अधिक जो देश हैं, रक्षा मंत्री के रूप में हमारे भाई साहब अजय भट्ट जी ने भी काम किया, अभी वो ज्यादा बताते वैसे इसके बारे में, 80 से भी अधिक देशों को रक्षा उपकरण, हथियार और अन्य रक्षा सामग्री आज उपलब्ध हमारा देश करवा रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक रक्षा क्षेत्र में भी एक विश्वसनीय और मजबूत साझेदार बनकर उभरा है। भाइयों बहनों, अब जब आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारी माताओं बहनों के आंखों के सामने बेरहमी से उनके सुहागों को उजाड़ दिया, तब ऑपरेशन सिंदूर द्वारा हमने न सिर्फ उनके सिंदूर का बदला लिया, बल्कि आतंकवादियों और उनके अड्डों को खत्म करने के साथ ही विश्व को भारत की मजबूत सैन्य शक्ति का परिचय भी देने का काम भारत की सेनाओं ने किया है। आज हमारे राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के सम्मान, उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसमें चाहे शहीदों को, परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 5 गुना तक बढ़ाना हो, आश्रितों को सरकारी नौकरी देनी हो, पूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करनी हो, हम हर स्तर